चलिए ठीक है मैच सर। प्रारंभ कराएं ओके। और स्ट्राइक पर है लखन और नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण। सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम मारियो के बीच मैच और पहली बॉल इस इनिंग की और अच्छी शॉट गेप पे खेला हुआ शॉट पीछे खिलाड़ी मौजूद मिस फील्डिंग और निश्चित ही अच्छी फील्डिंग वहां पर आपके टीम के लिए 2 रन बचाए। 2 रन अब जो कि टीम के लिए पहली ओवर और व्यक्तिगत पहली ओवर लेकर मारियो 11 से और अब स्ट्राइक पे लखन। देखते हैं लखन अपनी टीम के लिए क्या करते हैं और यहाँ पे हिट करना चाहते थे बैटर बॉल का कोई संगम नहीं बीट होते हुए और यहाँ पे रिवर्स करना चाहते थे सीधा फील्डर के हाथों पे कोई रन नहीं। अवध जो कि काफी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए काफी जबरदस्त बॉलिंग लगातार अवध द्वारा लखन को बिल्कुल समझ ही नहीं आता हुआ अलग अलग तरीकों से नए नए अंदाजों से बॉलिंग करते हुए अवध लखन जो कि चारों ही तरह से चित नजर आते हुए फिर से अवध लखन के लिए और यहाँ पे हल्के हाथों से 1 रन लेना चाहा और 1 रन पूरा किया। इस मैच के अंपायर राहुल गुप्ता और श्रवण दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर। इसे अवध प्रवीण के लिए काफी जबरदस्त गेंद कोई भी रन नहीं। इसी साथ ओवर की समाप्ति 1 ओवर पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। 3 रनों के साथ 1 ओवर। व्यक्तिगत पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर चिंता काफी जबरदस्त बॉलिंग काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। यहाँ पे 1 रन पूरा करते हुए फिर से पुनः चिंता तहसील से सामना करेंगे प्रवीण। काफी जबरदस्त बॉलिंग चिंता द्वारा। चिंतामणि जो कि प्रवीण को चिंता में डालते हुए चिंतामणि बॉलर जो कि प्रवीण को लगातार चिंता में डालते हुए कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं प्रवीण को। फिर से चिंता और यहाँ पे अंपायर का इशारा लेग स्टंप से काफी दूर वाइड बॉल। बताया जा रहा है कि यह दोनों ही टीमों के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण 2 अंकों की बात इस मैच को और फिर से काफी जबरदस्त और सीधा 6 रनों के लिए डबल सिक्स लगाते हुए प्रवीण काफी देर बाद बाउंड्री
फिर से चिंता, अब फिर से यहाँ पे हल्के हाथों से प्रेस किया और खतरा हो सकता है, और यहाँ पे एक रन पूरा किया। काफी जबरदस्त रनिंग इन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अब फिर से चिंता, लैंड से चिंता लखन के लिए, देखते हैं लखन क्या करते हैं। और यहां पे घुमा के खेल दिया है फील्डर, काफी अच्छी फील्डिंग, मात्र और मात्र एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहां पे अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल, अंपायर का इशारा यहां पे, फ्री हिट, काफी जबरदस्त। अब देखते हैं क्या होता है। अपूर्व चौबे का आगमन, ठीक भी है, ठीक भैया, ठीक ठीक भैया, ठीक है, अलाउंस हो गया। नो बॉल, फ्री हिट, देखते हैं बल्लेबाज फायदा उठा पाते हैं नहीं। और यहाँ पे काफी जबरदस्त शॉट और फील्डर मौजूद, और यहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए नो बॉल का प्रवीण। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, भाई स्कोरर से पूछना चाहेंगे। 2 ओवर पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही अंपायर से मैं निवेदन करूंगा कि मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं, काफी लेट हो चुका है। कंटिन्यू बॉलर अवध व्यक्तिगत दूसरा, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, और यहाँ पे खतरा हो सकता है, और एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज किसी भी तरह से रन को नहीं छोड़ना चाहते। दोनों ही बल्लेबाज तालमेल काफी खूब मिलता हुआ, और फिर से अवध लखन के लिए काफी जबरदस्त बॉलिंग, कोई रन और कोई नुकसान नहीं। काफी जबरदस्त टूर्नामेंट होता हुआ अमनपुर प्रीमियर लीग 2024, फिर से अवध लखन के लिए काफी जबरदस्त शॉट, और यहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी जबरदस्त फील्डिंग करे फील्डर द्वारा, पप्पू द्वारा। अवध जो कि लगातार अपनी टीम के लिए काफी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए, और प्रवीण जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज, उठा के खेल दिया है, और यहाँ पे अंपायर का इशारा, आउट, आउट होकर प्रवीण को वापस आना होगा। प्रवीण ने और प्रवीण का जगह लेने को जा रहे हैं नेक्स्ट बल्लेबाज विषम। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई
अब विषम बल्लेबाज नए बल्लेबाज और देखते हैं विषम क्या करते हैं की गेंदों पर। काफी जबरदस्त रिवर्सिव शॉट सीधा 6 रनों के लिए। काफी जबरदस्त शॉट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए जाते ही काफी जबरदस्त और लाजवाब 6 लगाते हुए विषम गेंदों पर। आज मूड में दिखती हुई सत्यम ज्वेलर्स। और मैं कपूर भाई को बता देना चाहूंगा कि कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। आज मूड में दिख रही है सत्यम ज्वेलर्स। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा। काफी जबरदस्त और ओवर की समाप्ति इसी ओवर के साथ 3 ओवर पश्चात टीम का प्रस्ताव स्कोर जा पहुंचा है। सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। आज मूड में दिख रही है सत्यम ज्वेलर्स। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। पीछे पीछे चलो जैसे मंदिर 3 ओवर पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 27 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत सत्यम ज्वेलर्स के द्वारा। देखते हैं आज अपनी पहली जीत इस ग्राउंड पे दर्ज कर पाती है या नहीं सत्यम ज्वेलर्स। मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। आज के हमारे अंपायर राहुल गुप्ता और शरण कुमार दोनों ही अनुभवी अंपायर लगातार अंपायरिंग कर सहयोग देते हुए बहुत ही जबरदस्त अंपायर दोनों ही इस हलचल के अमरपुर प्रीमियर लीग 2024 आयोजक करता पवन मोबाइल राहुल गुप्ता द्वारा काफी जबरदस्त आयोजक होता हुआ अमरपुर के ग्राउंड पर रात्रिकालीन प्रतियोगिता अमरपुर प्रीमियर लीग काफी जबरदस्त बॉलर के रूप में है बलवंत, जो कि काफी जबरदस्त बॉलर के नाम से जाने जाते हैं बलवंत। और रिवर्स शॉट बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगातार दोनों ही बल्लेबाज रिवर्स में रिवर्स चौके छक्के लगाते हुए काफी अच्छा खेल का उजारा देते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसके पहले लगातार किशन द्वारा छक्के और चौके के रूप में देखा गया और अब पुनः लखन द्वारा काफी जबरदस्त शॉट। दोनों ही बल्लेबाज को चाहिए कि कुछ इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए और बॉलर बलवंत को चाहिए कि कुछ कसी हुई बॉलिंग करते हुए 1-2 विकेट निकालें। पुनः फिर से तस्वीरें से बलवंत हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए लखन के लिए विकेट का चांस है यहाँ पे निश्चित ही। एक और विकेट गिरती हुई लखन आउट होकर वापस आते हुए काफी बड़ा झटका लगता हुआ बहुत ही जबरदस्त सही समय पे बलवंत ने विकेट निकाला और लखन आउट होकर वापस पवेलियन आते हुए और लखन की जगह लेने को जा रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में जय। सभी खिलाड़ियों के लिए कमेटी में पानी की व्यवस्था है। पानी पाउच आकर ले सकते हैं। सभी के लिए पानी पाउच की व्यवस्था। अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं जय। अंपायर द्वारा इशारा प्राप्त होता हुआ बलवंत फिर से बलवंत हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और पुनः बल्लेबाज काफी जबरदस्त बॉलिंग डॉट कराया। काफी जबरदस्त पेस के साथ बॉलिंग करते हुए बलवंत उछाल के साथ। मैं बता देना चाहूंगा यह ग्राउंड में जितना ज्यादा रन बनाया सो कम है। काफी जबरदस्त बाजी के लिए यह पिच। फिर से काफी अच्छा शॉट
खड़े फील्डर द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आ गए हैं स्ट्राइक पे विषम। सत्यम 11 के, ज्वेलर्स 11 के कप्तान है विषम, जो कि काफी कप्तानी पारी खेलना होगा उन्हें आज। और यहाँ पे दोनों ही अंपायर के बीच गुफ्तगू, डिसीजन आने में कुछ समय लिया जा रहा है और दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी अंपायर। और यहाँ पे विकेट आउट, विकेट का इशारा प्राप्त होता हुआ आउट होकर वापस आना होना पड़ेगा विषम को। और नौ बल्लेबाज के रूप में विषम की जगह लेने को गए हैं राजू। सप्तम ज्वेलर्स 11 के धाकड़ बल्लेबाज राजू, और काफी जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाकर वापस आते हुए उनके कप्तान। काफी जबरदस्त बॉलर बलवंत, लगातार विकेट पे विकेट बलवंत के ओरों पे। अब राजू और देखते हैं बलवंत, दोनों के बीच आमना सामना और सम्मान दिया यहाँ पे। ओवर की समाप्ति। चार ओवर 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पे सत्यम ज्वेलर्स 11 पुनः इस ओवर के साथ वापसी किया। मारियो 11 की टीम ने काफी जबरदस्त इस ओवर में 2 विकेट निकाला। काफी अच्छा मैच होता हुआ अभनपुर है चलते। अभनपुर टूर्नामेंट 2024 आयोजक करता राहुल गुप्ता। काफी धीमी शुरुआत सत्यम ज्वेलर्स की। 4 ओवर में 32 रन, कम से कम 100 के उस पार जाना होगा यदि सत्यम ज्वेलर्स को ये मैच जीतने हैं तो। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि टीम को बहुत ही अच्छा शुरुआत दे। इस बार हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, 1 रन मिलता हुआ। बाउंड्री चाहिए, बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे ग्राउंड पे क्योंकि काफी ज्यादा रन बनते हैं इस ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड पर। अगली बॉल फिर से गेंदबाज की, निश्चित ही वाइट राहुल गुप्ता द्वारा। लेग स्टंप से काफी दूर गई थी बॉल, वाइट का इशारा। श्री विनायक बड़ा डीबी ज्वेलर, चोपड़ा ज्वेलर, डीपी ट्रेडर्स, रामदेव हार्डवेयर, रिसर्च ज्वेलर्स, शाकेत फर्नीचर, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, रूपर फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा, पवन मोबाइल। फिर से अगली बॉल और इस बार उठा के विकेट दे दिया है। हो सकती है और यहाँ पे और कैच मिस होता हुआ जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। देखते कितने इस जीवन दान का फायदा उठा पाते हैं। एक रन से कुछ ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे सत्यम ज्वेलर्स 11 की टीम। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए और यहाँ पे शायद आवाज सुना और गगनचुंबी छक्का दिखाते हुए जय। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी
सूर्या सूर्य निर्मल कर यहाँ भी कभी कमेटी सफर करेंगे बाइक लेके आएगा रवि गुप्ता रवि गुप्ता कहाँ है हेलो रवि गुप्ता जहां कभी होगी कमेटी से संपर्क करेंगे और अगली आवाज राजा राय वार्ड नंबर पार्षद 15 कमेंट्री का भार संभालेंगे फिर से नए बल्लेबाज पप्पू बॉलर पप्पू काफी जबरदस्त शॉट सीधा 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का काफी जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए खेला गया बहुत ही अच्छा मैच होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच सत्यम ज्वेलर्स 11 जो कि धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाती हुई और रनों को आगे बढ़ाती हुई फिर से पप्पू और यहाँ पे लेग स्टंप से काफी दूर वाइड बॉल रन बचाया खड़े फील्डर ने इस टीम का 50 रन पूरा होता हुआ सत्यम ज्वेलर्स 11 का 50 रन पूरा होता हुआ और काफी जबरदस्त शॉट खेला है सीधा पवेलियन में 6 रनों के लिए और एक हाथ से अगर कैच लेते तो चोपड़ा ज्वेलर्स पे 5 सिक्के का सिल्वर सिक्के का इनाम रख गए जो कि चुके बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जय बहुत ही जबरदस्त काफी लंबे लंबे हिट मारते हुए फिर से पप्पू जय के लिए फिर से घुमा के खेल दिया है और यहाँ पे खतरा हो सकता है सीधा फील्डर के हाथों पे सीधा फील्डर के हाथों पे और आउट होकर वापस आना होगा जय को दुनिया देखो कम दाम में सीधा फील्डर के हाथों को चुना जय की जगह नए बल्लेबाज आने को गए हैं धनेंद्र और पप्पू कुछ महंगे साबित होते हुए लेकिन जय को वापस भेजा पवेलियन फिर से पप्पू धनेंद्र के लिए तहसील एंड से सामना करेंगे धनेंद्र देखते हैं क्या होता है दोनों ही बल्लेबाज शायद कोई दिलचस्पी नहीं रन लेने को फिर से डॉट वापसी करते हुए पप्पू विकेट के बाद लगातार 2 गेंद डॉट फिर
फिर से पप्पू, और फिर से उठा के खेल दिया है। 6 रनों के लिए अंपायर ने दोनों हाथ खड़े कर बताया 6 रनों के लिए खेला गया शॉट इजी। 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति, और इसी ओवर के साथ 6 ओवर पश्चात टीम का स्कोर 62, 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। काफी जबरदस्त मैच होता हुआ, कुछ देर बैटिंग बढ़िया, कुछ देर बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त। दोनों ही टीम अपना 100% देते हुए, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण। 6 ओवर पश्चात स्कोर में बता देना चाहूंगा 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब बॉलिंग लाइन में आया सौम्य, देखते हैं सौम्य। फिर से सौम्य टसी लैंड से हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए, हेलो कुछ तकलीफ इसलिए रुकना पड़ा बॉलर को, और फिर से बॉलर रेडी होकर टसी लैंड से हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे काफी जबरदस्त बॉल, काफी पेस, तेज तरीके से, बिल्कुल समझ ही नहीं पाया बल्लेबाज, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पाए। फिर से सामने, और यहाँ पे वाइड बॉल, अंपायर द्वारा इशारा मिलता हुआ कि ऑफ स्टंप से काफी दूर वाइड बॉल। हेलो, चलिए मैच की ओर चलते हैं। और इस लास्ट मैच के अंपायर हैं और श्रवण, और कमेंट्री पर आ गए राजा भैया, मेरे सहयोगी कमेंटेटर। फिर से अगली ओवर बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर सौम्य का, बहुत ही अच्छी बॉलर है सौम्य, स्ट्राइक पर है। जय राजा भैया, इस मैच के बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे। आज का यह मैच काफी शानदार जानदार, काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे बैट्समैन के द्वारा, और काफी अच्छा रन स्कोर यहाँ पे, और काफी अच्छी कोशिश यहाँ पे नाकामयाब, काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी बॉलिंग। इसके बाद और मैच है क्या रवि? नहीं भैया, लास्ट मैच है। और आज के मैच के जाने माने अंपायर राहुल गुप्ता, और दूसरा अंपायर कौन है भाई? श्रवण। और बहुत ही शानदार कैच अपनी फॉलो थ्रू पर, निश्चित ही झटका लगता है यहाँ पर सत्यम की टीम को, और अच्छी कमबैक, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सौम्य का। दर्शकों की मांग, सत्यम जिला सिरवेन के ऑनर ललित जैन आए यहाँ पे, अपने बल्लेबाजी का नजारा दिखाए। यहाँ पे दर्शकों की मांग है, ललित जैन
ते तो लोहा बड़ा उधर के बैठे चारों दे सामने में यही। और बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर प्रगति पर। और अच्छी ग्लांस यहां पर कुछ देर हवा पे थी बॉल, लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। आज के कुछ मैचेस में ज्यादा सिक्सेस नहीं लगे राजा भैया, और एक मैच देखे थे हमने जिसमें 127 रन चेस हुआ। तो दिन ब दिन चेंज होती रही है यहाँ पर पिचेस और बॉले। फिर से अगली बॉल, हवा पर बॉल, नीचे खतरा हो सकता है, और अच्छी जजमेंट यहाँ पर पप्पू के द्वारा, शानदार विकेट। इस ओवर में दूसरी विकेट गिरती हुई। तो राजा भैया मैं बोल रहा था कि आज कोई भी मैच चेस नहीं हुई है, और दूसरा दिन ऐसा था कि हर मैच चेस हुआ था। तो इस ग्राउंड और इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ दो शब्द बोलेंगे। क्या है, धीरे धीरे माहौल चेंज होते जा रहा है। अब ये ऐसा कि 2 दिन तो निकल चुके, 3 दिन निकल चुके हैं। अब जो मैच हो रही है बाकी काफी टक्कर वाली बात हो रही है। सामने 3 दिन बाद सेमीफाइनल होना है। दोनों टीम चाहेंगे कि खुद की जीत के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी है और जीत हासिल करनी है। और रही बात कैच की, यहाँ पे वो पप्पू है। पप्पू के हाथ से ना बॉल छूटती है ना कैच छूटती है ना बल्ला। काफी अच्छा बल्लेबाज भी यहाँ पे पप्पू, और काफी अच्छी गेंदबाजी भी, ऑलराउंडर प्लेयर है यहाँ पे। क्या हो गया, आवाज बढ़ाना है क्या बोल रहा भाई? सुनो कमेंट्री, बलात तुला। छठा विकेट गिरता हो यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स का, और नेक्स्ट बॉलर के रूप में आए हैं बलवंत। रन कितना यार? हाँ? ओवर 7 ओवर की समाप्ति पे 64 रन 6 विकेट। सत्यम ज्वेलर्स आज काफी ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मारियो 11 के द्वारा। काफी अच्छी शॉट यहाँ पे, निश्चित ही यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे थोड़ी सी मिस, यहाँ पे बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पर बालू का, निश्चित ही 3 रन एक्स्ट्रा दिए। आप इस फील्डिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे राजा भैया? मिस तो हुई यहाँ पे, और कोशिश भी अच्छी की थी यहाँ पे, थोड़ी सी चूक हुई यहाँ पे, और उसका नजारा 3 रन एक्स्ट्रा में गया यहाँ पे। और काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे छोटे वीरा के द्वारा। काफी जाने माने यहाँ पे बैट्समैन कहलाते हैं यहाँ पे छोटे वीरा। और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मौसम चेंजेस होते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे तारन। अच्छी शॉट यहाँ पर पॉइंट की दिशा पर, निश्चित ही डायवर चरण बादशाह का बहुमूल्य बाउंड्री लगाते हुए यहाँ पर तारन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता सत्यम ज्वेलर्स को, और कसी बॉलिंग की जरूरत है यहाँ पर मारियो 11 को। राजा भैया यहाँ पर मौसम कुछ चेंज होती हुई, कुछ नहीं बहुत कुछ ज्यादा चेंज होते हुए लगती है। आसपास कहीं पे बारिश हो रही है, उसकी लहर की झरोके यहाँ पे आ रहे हैं। या हो सकता है मौसम खुश हो गया होगा सत्यम ज्वेलर्स 11 और मारियो 11 के मैच को देखने के लिए यहाँ पे। और ठंडी हवाएं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अपनी तीव्र गति से बढ़ते हुए यहाँ पे सभी दर्शकगण यहाँ पे ठंड के आनंद के साथ साथ मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पे काफी ठंडी हवा बढ़ती हुई। और यहाँ पे जी हाँ, विकेट मेन अंपायर ने अपना डिसीजन दे चुका है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पहले वापस आना पड़ेगा विक्रम।
फिर से एक झटका लगता हुआ यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स को। 7वां विकेट गिरता हुआ 74 रनों पर। चौहत्तर रन 7 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर की समाप्ति पर। शेष 2 ओवर। देखते हैं सत्यम ज्वेलर्स अपने टीम के लिए कितनी रन बटोर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा ही रोमांचक मैच यहाँ पे मारियो 11 के कैप्टन जेवियर मैदान में होंगे तो हाथ उठा देंगे। गुड। वाइस कैप्टन है जेवियर भी और कैप्टन है प्रेम जोशी राजा बिया। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, जेवियर को देख के मैंने बोला गुड यार, जबरदस्त बॉलिंग। और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर लगातार कसी बॉलिंग करते हुए अपने पेस से बीट कराते हुए बैट्समैनों को। इतना प्रभाव जेवियर के नाम लेने से, इतना प्रभाव कि सीधा क्लीन बोल्ड है यहाँ पे। और नाम लेना नहीं लेना जेवियर। चल रहे भाई, झाड़ लगा तब। चल रहा जाऊंगा मैं साले 10 मिनट। और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर 8वां विकेट का। और यहाँ पे मौसम विभाग के द्वारा बारिश की आशंका, दोनों टीम के प्लेयर से जितनी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। यहाँ पे डकवर्थ लुइस नहीं अप्लाई की जाएगी। काफी अच्छी कोशिश ललित जैन, हमारे अभनपुर के महान जानी माने बल्लेबाज ललित जैन 0-1। बैठ। और फिर से अच्छी बॉल सौम्य का। बैट्समैन को बांध कर रखे अभी तक सौम्य। राजा भैया सौम्य की बॉलिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है। फिर से ऑफ स्टंप के बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। शाबाश। खतरा सकता, लेकिन हल्की मिस फील्ड होती है यहां पर। और बहुत ही लाजवाब बॉलिंग सौम्य का। गौरव गुप्ता जहां कहीं भी वो कमेटी में संपर्क करेंगे। गौरव गुप्ता नौ ओवर की समाप्ति।
9 ओवर की समाप्ति पर 76 रन, 8 मोहम्मद पूर्ण विकेट। बढ़िया तेज गति से बॉलिंग और काफी सुंदर बैटिंग का नजारा दिखाते हुए सत्यम ज्वेलर्स के ऑनर। एक नंबर, एक तरफ बराबर है, बहुत सुंदर। गुटखा खा वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। और फिर से खतरा हो सकता है। जी हाँ, अपनी फॉलो थ्रू पर कैच लेते हुए प्रेम जोशी, जो इस टीम के कप्तान हैं, जो कि डेथ और स्पेशलिस्ट प्रेम जोशी उर्फ बालू जी ने उन्हें एक सफलता लिया। और 9वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स का, और इसी विकेट के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 9 विकेट के नुकसान पर। लास्ट जोड़ी लास्ट ओवर पर फिर से अगली बॉल सामना करेंगे बैट्समैन, और यॉर्क भरी गेंदबाजी यहाँ पर प्रेम जोशी का खतरा हो सकता है। लिसी थी, फंबल हुआ लेकिन रन आउट, और रन आउट होती है यहाँ पर सत्यम ज्वेलर्स के टीम, और 80 रनों का टारगेट दिया है। टोटल 80, 78। और मेरे सहयोगी कमेंटेटर है धीरेन गिलरेबिया, इस अंचल के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज, जिनके भुजाओं में इतनी ताकत है कि एक हाथ से 130 मीटर के छक्के लगा सकते हैं। और मेरे राइट साइड पे बैठे प्रणीत सिंह बग्गा, वो भी अगर एक हाथ से अगर छक्का लगाते तो वो 145 मीटर का छक्का लगाते हैं। और बीच में मैं बैठा हूं कि जो दोनों से बहुत चीज सीखा हूं। राम जी के नाम से पहले नंबर में है, और उनके मेन खूंखार बल्लेबाज सुनना भाई, कैमरा में चला तू दे तो दोनों बासठ मैच को गति प्रदान रखे। निवेदन है कि 70 मिलियन के प्लेयर अपना फील्डिंग जल्दी से जल्दी सजाए, और मैं कमेंट्री के लिए हमारे हैंडसम पार्षद राजा राय भैया को माइक देना चाहूंगा। मारियो 11 कितना टारगेट, कितना है टारगेट, कितना भाई टारगेट कितने का है? टारगेट 17 का टारगेट। नहीं मैं काफी सम्मानजनक स्कोर, और 79 का टारगेट यहाँ पे मारियो 11 को। देखते हैं मारियो 11 क्या कर पाते हैं टीम के लिए। बारिश की आशंका है, मारियो 11 जल्द से जल्द अपने दोनों बैट्समैन को हाजिर करेंगे मैदान में, किसी प्रकार का लेन लतीफी ना करेंगे।
हेलो सभी टीमों से निवेदन, कल जिसका भी प्रथम मैच है वे कृपया अपनी उपस्थिति 5:30 बजे ग्राउंड पे देवेंगे। 6 बजे टॉस हो जाएगा और 6:30 बजे कल का मैच, पहला मैच स्टार्ट किया जाएगा। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि कल का 3 मैच 8-8 ओवर का खेला जाएगा। शनिवार मार्केट के नाम से लेट नाइट नहीं करना, इसलिए कल का तीनों मैच 8-8 ओवर का खेला जाएगा। धन्यवाद। और राजा भी इस स्टाइल को देखते हुए कफन बांध चुके हैं। लेनगा मारियो लेवन के जबाज बल्लेबाज मन गो जल्दी उतारूगा पब्लिक मतलब चलो जाड़ लगा गा सबके भावना समझे लगी दाऊ। अगर मारियो लगन कप्तान प्रेम जोशी 1 डाउन आकर लगातार 3 छक्के लगाते तो बी मोहन राव के द्वारा 1501 रुपए का इनाम रखा गया है। बी मोहन राव के द्वारा इस एपीएल में सबसे महंगे प्लेयर बी मोहन राव, जो कि मेरे सहयोगी स्कोरर इस पूरे एपीएल का सबसे महंगे प्लेयर बी मोहन राव। उसके बाद आते हैं मुरली साहू, जो पूरे 600 रुपए। जी हाँ भी आप ले लीजिए, बैट मेरे पास है। इतना आज्ञाकारी, इतना आज्ञाकारी, आपकी आज्ञा का अवहेलना किया गया जेवियर यहाँ पे। और अगर सेवियर भी बैटिंग में जाते हैं तो लगातार 3 चौका लगाते तो नीलेश यादव की तरफ से 1101 रुपए का इनाम रखा गया है। चलिए मैच की ओर चलते हैं, लेकिन यहां पर मौसम में चेंज होती हुई बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। शानदार ओपनिंग वाइट के साथ। भैया खाना क्या विक्रम और यहाँ पे
मारियो लेवन का पहला विकेट गिरते हुए शानदार कैच लोहावाड़ा विक्रम के द्वारा। आज काकरो छट्टी लगा थे, फटाका फूटा थे आज। विक्रम की द्वारा फेंकी गई गेंद बैट्समैन गच्चा खा गया। बैट बॉल का कोई संगम नहीं, इस प्रकार से कोई क्षति नहीं। विक्रम बॉलिंग पर, धर्म बैटिंग पर। और खराब क्षेत्र रक्षण आज मैं बता देना चाहूंगा, बैट और बॉल का संगम किनारा लगा। माइक वाले भाई से निवेदन की थोड़ा आवाज खोले। फिर से पुनः तैयार विक्रम सिंह, सामने करेंगे धर्म सिंह नेताम। शॉर्ट पिच बॉल, फायदा नहीं उठा पाए। 1 रनों के लिए खेला हुआ शॉट और 1 रन कंप्लीट करते हुए अभी भी स्कोर थमा हुआ। हाँ, कुछ टी ब्रेक हुआ था अभी। और अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर विक्रम। स्ट्राइक पर है विवियन, फिर से लेग स्टंप से बहुत ही बाहर बॉल, वाइड बॉल का इशारा। और इस लास्ट मैच के अंपायर है श्रवण उर्फ दद्दू, और लेग अंपायर की भूमिका भी है इस टूर्नामेंट के आयोजक करता राहुल गुप्ता जी, जो कि बहुत ही अनुभवी अंपायर और तेज तर्रार बॉलर। फिर से अगली बॉल, यहाँ पर बॉडी लाइन की गेंदबाजी होती है यहाँ पर विक्रम के द्वारा। दो ओवर की समाप्ति पर 8 रन मारियो 11 का, और वाइस कैप्टन को सुजाइज के लिए जाते हुए जेवियर दत्ता। कृपया मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। दोनों ही अंपायर समय का विशेष ध्यान रखें। मैच जल्दी प्रारंभ कराएं। बारिश होने की संभावना है यहाँ पे इस मैदान पर। आज के अनुभवी अंपायर मिस्टर दद्दू उर्फ
श्रवण ओगरे जो कि बीपीई के स्टूडेंट फ्रॉम नेताजी सुभाष महाविद्यालय बेलपटा बनपुर, और पॉइंट मोबाइल शॉप के ऑनर मिस्टर राहुल गुप्ता जी। फिर से अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पर गेंदबाजी वहां पे भीषम के द्वारा शरीर पे जाके टकराई बॉल, 1 रन मिलता हुआ लेग बाई का इशारा। कल काफी अनुभवी अंपायर। घमासान युद्ध कल का दिन शनिवार, किंग्स 11 11 डाबा और टीम G9, उसके बाद छत्तीसगढ़ बैटरी रन और बादशाह सुपर कैफे का फिर लास्ट मैच होगा सारखेश्वर नाथ और राइजिंग स्टार का। कल भी बहुत ही तगड़ी मैचेस, और 11 डाबा का पहला मैच कल होगा 6 बजे, 5:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और बेहतरीन शॉट पर स्क्वायर की दिशा पर, उतनी अच्छी फील्डिंग विक्रम का। और कप्तान है लाइनअप पर, अच्छा कर रहे हैं, और नीचे दी अच्छी शॉट। चलिए मैच की हो जाते हैं। स्कोरर साहब स्कोर बताएंगे। 3 ओवर और विकेट का पतन होता है यहां पर, जो कि अच्छी बल्लेबाज है धर्म, अगले बैट्समैन के रूप में गए हैं। बैट्समैन ने हेमंत है, क्या हाथ उठा दे। हेमंत जी हाँ, धन्यवाद मुरली भाई। हेमंत हो तो गोड़ उठा दे। फिर से कप्तान बॉलिंग लाइन पर सामना करेंगे हेमंत, और फिर से बॉडी लाइन पर निश्चित ही डॉट बॉल, बिंदी गेंद, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। तीन ओवर और पावर प्ले खत्म होता हुआ। इसके बाद के बैट्समैन, इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर पावर प्ले पर टीम मारियो ने बनाया है, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कंटिन्यू बॉलर विक्रम सामना करेंगे विवियन बिया, और अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट, लेकिन 1 रन आसानी से लिए। और यहाँ पर फंबल हो तो निश्चित ही खतरा हो सकता है अगर सही थ्रो हुआ तो, और जी हाँ निश्चित ही खतरा टला। और फिर से अगली बॉल, जहां 1 रन मिलना था वहां 2 रन दिए शॉट के प्लेयर ने। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे विक्रम के बॉलों का, और फिर से अच्छी ग्लांस, निश्चित 1 रन शॉर्ट मिड विकेट के पास। अभी मेन बॉलर बचे हैं सत्यम ज्वेलर्स के
लखन सिंह बांदे, जो कि सेम मलिंगा के एक्शन में बॉलिंग करते हैं, केवल डंडों पर बल्ले बॉलिंग करते हैं। 130 135 की स्पीड में बॉलिंग करते हैं लखन सिंह बांदे। जी हाँ, एक बार हाथ उड़ा दे लखन भैया, धन्यवाद आपका। फिर से अगली बॉल, सामना करेंगे दीपक, माफ कीजिएगा हेमंत, क्षमा याचना चाहूंगा जेवर भैया। फिर से अगली बॉल, और जी हाँ, साफ साफ क्लीन बोल्ड होते हुए, और वो भी मिडिल स्टंप यहां से दिखती हुई। अच्छी बॉल यहां पर विक्रम का, और यहां पर इस विकेट के बाद बैकफुट पर जाती हुई टीम मारियो। चौथा ओवर प्रगति पर, महज 39 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता। आज कोई भी मैच चेस नहीं हुई है। फिर से बता देना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट का चौथा दिन, जिसमें शानदार जिसमें एक भी मैच चेस नहीं हुई है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन पर सभी मैच चेसेस हुए थे। फिर से खतरा, जी हाँ, शानदार बॉलिंग पर विक्रम का। स्वीप लगाना चाहते थे पप्पू, क्लीन बोल्ड होते हुए, और यहां पर हैट्रिक का चांस। अगर विक्रम हैट्रिक लेते हैं तो बी मोहन राव के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। जी हाँ, हैट्रिक बॉल, सामना करेंगे बलवन। देखते हैं क्या होता है, हैट्रिक ले पाते हैं नहीं है, हैट्रिक दे पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, नीची दी हवा पे बॉल, लेकिन ऊंची अच्छी जय के द्वारा। फुल टॉस बॉल था, खतरा भी हो सकता था, लेकिन 1 रन। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग, और बहुत ही अच्छी कप्तानी, और बहुत ही अच्छी टीम वर्क सत्यम ज्वेलर्स का। यह मैच लग रहा है कि वह यह टीम मैच खेल रही है। और चिराग ने विक्रम के बॉलों को 6 छक्के लगाए थे लगातार। उसके बाद ये बॉलर ने क्या ही वापसी की है। ऐसे बॉलर्स को, फिर से अगली बॉल, फिर से गंदी बॉल थी, लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाया बैट्समैन विवियन तिग्गा ने। 1 रन, 4 ओवर 17 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, और महज 36 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत। दोनों एम्पायर समय का विशेष ध्यान, मैच जल्द प्रारंभ कराएं। दोनों एम्पायर से निवेदन की मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। जी हाँ, बैकफुट पर नजर आते यहां पर मारियो लेन के प्लेयर्स और टीम। अच्छी कमबैक, अच्छी बॉलिंग यहां पर विक्रम का। विक्रम ने 2 ओवरों पर महज अगले बॉलर के रूप में आए हैं बॉलर्स ने जय, सामना करेंगे विवियन तिग्गा। और वेस्टर से शुरुआत करते हुए अभी भी वाइड बॉल का सहारा, अभी भी सत्यम ज्वेलर्स के 2 मेन बॉलर बाकी। अमनपुर अंचल व मलिंगा के नाम से जाने जाने वाले प्लेयर लखन सिंह बांदे और नयापाड़ा अंचल के शानदार प्लेयर प्रवीण बाकी है बॉलिंग लाइनअप पर। फिर से अगली बॉल, और यॉर्कर बड़ी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहां पर जय का।
यहां से टीम मारियो को चाहिए कि लगातार स्ट्राइक रोटेट होते रहे, वरना पूरा बैक फुट पर पहुंच जाएगी। यहां लगातार बाउंड्री लगाना बहुत ही मुश्किल, तो लगातार बैट्समैन को सिंगल डबल्स ये सब में रन कवर करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर लखन भैया के द्वारा, और अच्छी बॉलिंग यहां पर अभी तक बांधे रखे है जय ने दोनों बल्लेबाजों को। तो जी हाँ, मैं बोल रहा था या इस ग्राउंड पर लगातार हिट करना बहुत ही मुश्किल, और जी हाँ प्रयास किए लेकिन इच्छी थी बॉल हवे पर, और उतनी अच्छी कैच शॉट के प्लेयर के द्वारा, कैच आउट होते हुए यहां पर बलवंत। अब इस टीम के धाकड़ बल्लेबाज जाते हुए कप्तान स्वयं प्रेम जोशी उर्फ बालू, ये भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है। अगर यह पूरा ओवर खेल लेते हैं तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। 33 बॉलों पर 60 रन का आवश्यकता, 10 रन प्रति ओवर, माफ कीजिए 11 रन हो गई है प्रति ओवर। फिर से अगली बॉल, और यहां पर निश्चित ही तेज तर्रार बॉलिंग, खतरा हो सकता था पहले बॉल पर। बालू को सोच समझ कर बल्लेबाजी करने का सकता है यहां पर प्रेम जोशी को, और कसी बॉलिंग करते हुए यहां पर सत्यम ज्वेलर्स के बॉलर्स। फिर से अगली बॉल, जी हां ऑफ स्टंप से चिपकी हुई, वाइड लाइन से चिपकी हुई बॉलिंग, बिंदी गेंद। फिर से अगली बॉल, और निश्चित ही लेग स्टंप की बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा हमारे मेन एम्पायर राहुल भैया के द्वारा। फिर से नो लुक शॉट मारने की कोशिश थी यहां पर बालू का, लेकिन इच्छी तो वाइड बॉल। छठे ओवर प्रगति पर, माफ कीजिए 5 ओवर, और ये नजाकत भरी बल्लेबाजी यहां पर प्रेम जोशी का, 1 रन से खाता खोलते हुए ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 22 रन, 5 विकेट के महत्वपूर्ण नुकसान पर टीम मारियो 11 30 बॉलों पर 57 रनों की आवश्यकता, 11.4 रन की प्रति ओवर चाहिए टीम मारियो को। फिर से इस टीम के मेन बॉलर आए हैं लखन सिंह माने, और बालू ने अपना बाजू खोली, लेकिन निश्चित ही 1 रन। अच्छा कंपटीशन देखना पड़ेगा लखन भैया और बालू का, दोनों एक्सपीरियंस बॉलर और बैट्समैन। देखते हैं यह मैच बहुत ही क्लोज जाएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस अगली बॉल, लेकिन खतरा हो सकता है, निश्चित ही गलत जजमेंट, कैच छूटता हुआ यहां पर विवेन भैया का। अच्छी बॉलिंग यहां पर लखन भैया का, और फिर भी स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रेम जोशी, सामना करेंगे लखन भैया का। फिर से नजाकत भरी बल्लेबाजी, यहां से हर ओवर पर कम से कम 1 बाउंड्री आने की जरूरत, लेकिन
पिछले 3 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं आई है। तो व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा पर लगाम लगाना पड़ेगा सत्यम ज्वेलर्स के बॉलर्स को। और फिर से सिंगल देते हुए बालू को आए। 3 से 4 बॉल हो गए खेले हुए। जी हां, प्रेम जोशी को भवनपुर अंचल पर बालू बिजवा के नाम से जाना जाते हैं। फिर से सामना करेंगे लखन की बॉलों का। जी हां, मैंने बोला ही ऐसे ही छक्का लगाया प्रेम जोशी ने। बिजवा, बालू बिजवा के नाम से जाना जाते हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 115 मीटर का छक्का लगाते हैं यहां पर बालू बिजवा। लाजवाब, ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता बालू बिजवा से और कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत लखन को। फिर से सेम लाइन, सेम गेंदबाजी, लेकिन खराब कीपिंग कप्तान के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 33 रन। अबे लौड़ा का बाल लेला मत। 5 विकेट के नुकसान पर 24 बॉलों पर 46 आ सकता। अभी भी मारियो में एक से एक फिनिशर बाकी। मुरली साहू, जेवियर दंता, स्वामी अवस्थी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज मौजूद जो कि 12 बॉलों पर 40 रन को आराम से ही मार सकते हैं। लेकिन अभी स्ट्राइक पर है विवियन तिग्गर, नॉन स्ट्राइक पर बालू बिजवा। मारियो 11 में बैठे MS माही उर्फ मुरली। MS माही फिनिशर, मारियो 11 के सबसे बड़े फिनिशर। इंडिया क्रिकेट टीम में जैसे महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर है, उसी प्रकार मारियो में MS मुरली। जी हां, खतरा हो सकता है निश्चित ही। कैच आउट, जय ने अपनी दूसरा बॉल लेकर आया और पहले बॉल पर ही विकेट लिया। 6वां विकेट का पतन होता हुआ मारियो का मैच यहां पर धीरे धीरे फंसती हुई, धीरे धीरे सत्यम ज्वेलर्स की ओर मैच झुकता हुआ। देखते हैं यहां से बालू बिजवा और सौम्य किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। मैच थोड़ा जल्दी प्रारंभ कराए दोनों ही अंपायर। काफी विलंब हो चुका है। जी हाँ, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे सौम्य। जय की बॉलों का बहुत ही लाजवाब सिंगल देते हैं यहां पर सौम्य अपने कप्तान बालू बिजवा को। देखते हैं इस ओवर में कैसी बल्लेबाजी करते हैं बालू बिजवा। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए, रिस्ट में दम। देखते हैं फ्लिक या पुल शॉट छक्का लगाते हैं नहीं। जी हां, बहुत ही काफी अच्छी बॉलिंग जय के द्वारा। बालू जैसे बैट्समैन को बांध कर रखे हुए हैं अभी तक, बालू जैसे बल्लेबाज को बांध कर रखे हुए अभी तक। अगली बॉल, बेहतरीन यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर यहां पर जय का। सौम्य को समझ ही नहीं आया बॉल कहां से गई, सीधा यॉर्कर। सबसे खतरनाक बल्लेबाज जा रहे इस मैदान पर मिस्टर जेवियर दत्ता। पूरा मैच का भार उनके कंधों पे। निश्चित ही जेवियर दत्ता को चाहिए किस बालू बिजवा का साथ दे, इस टाइम में बालू बिजवा को रखे। जेवियर दत्ता के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बॉल डॉट नहीं करने यहां से आपको, नहीं तो काफी खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है आपकी टीम को।
धन्यवाद नीलेश भैया इंट्रो देने के लिए। और कैप्टन और वाइस कैप्टन बल्लेबाजी करते हुए अब देखते हैं अपनी टीम के लिए दोनों किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। नॉन ईश्वर बालू भी जो स्ट्राइक पर जेवियर दंता, दोनों ही अच्छे प्लेयर। जेवियर दरा से फ्लिक में ही छक्का मारते हैं, अगर बॉल सामने आई तो बाउंड्री के बाहर बॉल। स्ट्राइक पर जेवियर दत्ता, जी हां पटकी हुई गेंद थी, साफ साफ बीट होते यहां पर वाइस कैप्टन जेवियर दंता। और धीरे धीरे मैच सत्यम ज्वेलर्स की ओर जाती हुई। महज 19 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता। फिर से डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति। दोनों अंपायर चाहूंगा अगर बॉल डॉट होती तो 1.5 होने के बाद ही ओवर दे। काफी प्रेशर भरा मैच, निश्चित ही यह मैच अब बालू पे कंधों पे आ टिकी है। और सत्यम ज्वेलर्स कप्तान से निवेदन कि मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करा, काफी लेट नाइट हो चुका है, इसका आप विशेष ध्यान दें। मैच यहां पे फंसा हुआ 18 बॉलों पे। कितने रन की चाहिए स्कोरर महोदय? मिस्टर बी मोहन, 44 रनों की आवश्यकता 18 बॉलों पर। 18 बॉलों पे 44 रन, 15 रन पर ओवर, 15 रन पर ओवर एवरेज यहां पे। यह कारनामा बालू ही कर सकता है, ऐसा उम्मीद सभी दर्शकों को। और अच्छी गेंदबाजी करना होगा सत्यम ज्वेलर्स के। नीलेश भैया मैं बताना चाहता हूं कि आखिरी 3 ओवर लखन और प्रवीण यादव डालेंगे, जो कि दोनों अच्छे बॉलर। निश्चित ही दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर है, लेकिन वहां पे सबसे बड़े बल्लेबाज अभन पूर्वांचल के मिस्टर प्रेम जोशी और बालू वहां पे बैटिंग में खड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि वो किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं दोनों ही बॉलर। बहुत ही लंबा छक्का यहां पर, 125 मीटर का छक्का लगाते हैं बालू बिजवा, बहुत ही लंबा छक्का। क्योंकि जो भी बॉलर बॉलिंग करने आएंगे उनको अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं बालू कि कैसे उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना है। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 38 रनों की आवश्यकता। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता टीम मारियो के कप्तान के द्वारा। बालू बिजवा 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से खत्म हो सकता है बल्ली सीधी बॉल हवे पर, और शानदार कमबैक प्रवीण का, कप्तान का विकेट का। अब यहां से वापसी करना मुश्किल नजर आ रहा है मारियो 11 के लिए। जी हाँ दल्लू भैया, 8 विकेट का पतन होता हुआ, पूरा बैक फुट अप पर अब टीम मारियो 11। यहां इस विकेट पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी को जज करना बहुत ही मुश्किल, और उसी में ही फंसे बालू बिजवा। अपने पहले जीत के बहुत ही करीब सत्यम ज्वेलर्स, अगर यह मैच सत्यम ज्वेलर्स जीती है तो निश्चित ही उनके खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस आगे मैचों के लिए बढ़ेगा, और लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ सकता है मारियो 11 को। उनके बल्लेबाजों को चाहिए अच्छी बल्लेबाजी करे। शॉर्ट पिच बॉल माना जाते थे अवध, सही बल्ले पे नहीं आई, 1 रनों के लिए खेला हुआ शॉट, और खराब फील्डिंग यहाँ पे सरदार जी के द्वारा, और 1 रन से खाता खोलते हुए अवध अब स्ट्राइक में है जेवियर दत्ता। 15 बॉलों पर 37 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, कोशिश तो किए थे जेवियर भैया, अगर ये सब बॉलों को सीधा बैट खेलेंगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल होगी जेवियर भैया के लिए। इसके बाद डेथ हो स्पेशलिस्ट लखन सिंह बांधे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर मौजूद इस टीम पर। फिर से अगली बॉल प्रवीण का, और फिर से
बड़ा शॉट का ट्राई किए थे लेकिन साफ साफ विट होते हुए ज़ेवियर बिया। शुरुआती ओवरों पर बहुत ही धीमी बैटिंग की मारियो इलेवन के बल्लेबाज, जिसका खामियाजा मैच पर दिखता हुआ। फिर से अगली बॉल, जी हां, खोद के निकाला है, अच्छी शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग लखन दिया के द्वारा। 1 रन, ओवर की समाप्ति। 12 बॉलों पर 36 रनों की आवश्यकता। 18 का औसत पर ओवर 3 छक्के, यह कारनामा कर सकते हैं ज़ेवियर बिया। और 9वां ओवर लेकर आए हैं लखन। जी हां, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहने की कोशिश, लेकिन वाइट बॉल का इशारा हमारे मेन अंपायर राहुल बिया के द्वारा। फिर से अगली बॉल, पटकी गेंद लेकिन अच्छी पुल शॉट, निश्चित ही थोड़ी फंबल होती है। यहां पर 1 रन का नतीजा 2 रन से देखना पड़ सकता है, लेकिन निश्चित ही 1 रन। और लाजवाब छक्का यहां पर अवध के द्वारा। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता। मारियो लेकिन बल्लेबाज बहुत ही ढीली प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा इतना क्लोज मैच और 28 रनों की आवश्यकता 10 बॉलों पर। आज के सभी मैच ऐसे ही क्लोज मैचेस गए। फिर से अगली बॉल, जी हां, फिर ट्राई किए थे लेकिन साफ साफ बीट। अच्छी कम गया पर लखन बिया के द्वारा। जीत का स्वाद चखना चाहेंगे या सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस मैच पर। फिर से अगली बॉल, जी हां, खतरा हो सकता है, निश्चित ही 1 रन। 2 रन की ट्राई किए, फिर से रन आउट होने की खतरा, और जी हां, रन आउट देते हैं यहां पर श्रवण। लास्ट जोड़ी 1-1। साथ में 27 रनों की आवश्यकता। लाजवाब डिफेंस यहां पर मुरली साहू का, सॉलिड डिफेंस। अंपायर, 1 बॉल बची हुई है। अंपायर्स, पहला बॉल वाइड, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर डॉट, फिर रन आउट, फिर डॉट। 1 बॉल बची हुई। जी हां, माफ कीजिएगा, थोड़ी हो जाती नोक झोंक। अगली बॉल, बिंदी गेंद। बिंदी गेंद मतलब डॉट बॉल बोले जाते हैं आजकल की भाषा में। बी मोहन राव, क्या आप जानते हैं बिंदी गेंद यानी क्या होती है? बिंदी गेंद यानी क्या होती है? बोलेंगे बी मोहन राव। डॉट बॉल। इसी के लिए घबरा रहे थे आप, बी मोहन राव। 6 गेंद 27 रन। अगर पावर प्ले पर सही बल्लेबाजी किए रहते मारियो इलेवन के प्लेयर्स, तो यह मैच और क्लोज हो सकती थी।
कप्तान के ऊपर ही पूरा भरोसा आ गया था, पूरा टीम की जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर आ गया था। लेकिन यहां ऐसा हो ही नहीं सकता इस टूर्नामेंट पर, जो प्लेयर अच्छी खेलेगी वो टीम जीतेगी। यहां लगातार बाउंड्री मारना बहुत ही मुश्किल, चौथा दिन का खेल देख रहे हैं। और आज का चौथा मैच जो कि चेस नहीं होती हुई, लगातार दूसरा दिन, फिर से अच्छी बॉल, फिर से डॉट बॉल, बिंदी गेंद। अगली बॉल और सीधी ट्राई किया है और लाजवाब कैच होती है। अगर ये कैच लपकते तो लखन भैया, अच्छी ट्राई। डेड बॉल, माफ कीजिएगा, डेड बॉल, डेड बॉल। मेन अंपायर हमारे सोवन भैया के द्वारा और लेग अंपायर की भूमिका लगा राहुल भैया जी। और फिर से ट्राई किए, खतरा हो सकता है, लास्ट विकेट। जी हाँ, ऑल आउट होती हुई यहाँ पर मारियो इलेवन। बहुत बहुत बधाई आपको सत्यम ज्वेलर्स 11 को, पहला मैच जीतती हुई इस टूर्नामेंट पर। 2 लगातार हार के बाद तीसरा जीत दर्ज करती हुई सत्यम ज्वेलर्स के टीम, और लगातार 2 हार का सामना करना पड़े मिले मारियो इलेवन को। कल का मैच